गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे विस्तार का जो आपका पहला चैप्टर है दी थर्ड लेवल। आज हम लोग दी थर्ड लेवल की समरी देखेंगे, मींस इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। और इसके पहले प्यारे हमने आपका प्रोज का एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोएम कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपके विस्तार के पहले चैप्टर की शुरुआत हो रही है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपकी सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे अब जल्दी से हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे एक क्लास आपका फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए क्लास है और पेड बैच वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। यही आपका अंतिम चैप्टर है जो आपकी कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। और जो बच्चे पेड क्लास अभी तक नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो जो हमने आपको नंबर दिए हुए हैं 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर पे कॉल करके आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठा कर सकते हैं, मींस एडमिशन ले सकते हैं। बाकी चीजें आपको लास्ट में बता देंगे। आज का सेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको लास्ट में जो है सारी चीजें एडमिशन की प्रक्रिया आपको बता देंगे। अब जल्दी से प्यार जो है हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मींस इस चैप्टर की समरी पे चलते हैं। समरी में पहले प्यार इस चैप्टर में बात किया गया है टाइम ट्रेवल की बात किया गया है। मींस जो है टाइम ट्रेवल मींस होता है आपका, जैसे आज हम 2022 में हैं और अगर हम 1980 में चले जा रहे हैं तो भैया हम जो है आज के करंट टाइम से जो है बताओ कितने 40 साल पीछे चले गए ना। तो आपका हमने टाइम ट्रेवल 40 साल का हमने टाइम ट्रेवल कर लिया ना, तो यही आपका टाइम ट्रेवल होता है। जैसे 2022 में है 2080 में अगर हम चले गए तो बताओ यहां पर 60 साल का हमने 60 मतलब 58 साल का हमने टाइम ट्रेवल कर गया ना, तो भैया यही होता है आपका टाइम ट्रेवल करना। तो प्यार ये आपका होता है टाइम ट्रेवल करना। और इस चैप्टर में टाइम ट्रेवल की ही बात किया गया है। इसके जो है राइटर जो है जैक फिनी है। जैक फिनी जो है साइंस फिक्शन लिखते ही थे, इनका काम ही था साइंस फिक्शन पर जो है रचनाओं को लिखना। अब प्यार जल्दी से हम लोग इस चैप्टर की अब समरी समझते हैं। इसकी समरी की शुरुआत होती है एक स्टेशन का नाम होता है, उस स्टेशन का नाम होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इस स्टेशन का नाम आप लोग याद रखोगे। स्टेशन का नाम क्या है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। और ये कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में है। अब इस स्टेशन के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, और जो न्यूयॉर्क सिटी के प्रेसिडेंट है, मींस एक तरह से कह सकते हैं सभी लोग कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन केवल 2 लेवल का है, मींस 2 तल वहां पर है। लेकिन एक चार्ली नामक व्यक्ति होता है जो कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल पर जो है 3rd लेवल भी है, मींस तृतीय तल भी है, और वह उस तृतीय तल पे जाकर के आ चुका है। ऐसी बात कौन कहता है? चार्ली नामक व्यक्ति कहता है। आप इस नाम को पूरी तरह से दिमाग में कंठस्थ कर लेंगे, चार्ली को। और यह बात अपनी एक मनोचिकित्सक दोस्त मींस साइकोटिस्ट फ्रेंड सैम वीनर, जो साइकोटिस्ट फ्रेंड उसका चार्ली का है, उसका नाम है सैम वीनर। ये बात अपनी दोस्त जो है साइकोटिस्ट फ्रेंड सैम वीनर को वह बताता है। और जब यह बात जो है सैम वीनर को वह बताता है तो सैम कहता है कि वह दुखी है, इसलिए अपने दिमाग में कल्पना कर लिया हुआ है कि कोई 3rd लेवल है। और जब इस बात को कहता है कि सैम वीनर वह जो है दुखी है इसलिए 3rd लेवल की कल्पना कर लिया है, तो जो चार्ली की भैया मेहरारू थी ना एकदम परेशान हो गई कि भैया हमारे पतिवा को काहे को कह रहे हैं कि जो है दुखी है, कौन से हम कमी कर दिए जो हमारा पति हमसे दुखी है। तो तब उसके बाद जो है जो सैम वीनर होता है मनोचिकित्सक उसका दोस्त होता है, कहता है उसकी वाइफ से, मतलब कहता है कि भैया जो है ये आपसे दुखी नहीं है, मींस जो है ऐसी कोई बात नहीं है, ये इस संसार से दुखी है, क्योंकि इस संसार में एंजाइटी है, वार है, वरी है, ये सारी चीजों से संसार भरा हुआ है। इसलिए जो है ये जो चार्ली है इसलिए इन सारी चीजों से वह परेशान है। तो इसलिए इन्होंने जो है अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर लिए हुए हैं, मींस कल्पना किसी 3rd लेवल की कर लिए हुए हैं जहां इन्हें जो है जाकर के सुख शांति जो है सुकून मिलता है। अब आगे चलते हैं। एक जो है इस पे और जो सिद्ध करते हैं कि जो चार्ली स्टैम्प कलेक्शन क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्शन भी सिद्ध करता है कि ये जो है टेम्पोरेरी रिफ्यूज चाहते हैं, मींस रियलिटी से जो है बचना चाहते हैं, इसलिए स्टैम्प कलेक्शन क्या करते थे। तो ये सारी चीजें और सिद्ध कर रही थी कि जो है चार्ली अपने दिमाग में सारी चीजें इमेजिनेशन किया हुआ था, कल्पना किया हुआ था।
बाकी जो है स्टैम्प कलेक्शन क्या होता है, आपको जब चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे तो आपको इसमें बता देंगे कि स्टैम्प कलेक्शन क्या होता है, ये चीजें होती हैं। उसके बाद जो है चार्ली कहानी बताता है, मींस एक्चुअल में क्या हुआ था वह कहानी बताता है। अब कहानी की शुरुआत करता है कि एक बार जो है वह ऑफिस में काम कर रहा था और काम करते करते उससे लेट हो जाता है, मींस जो है काफी शाम हो जाती है, लेट हो जाता है। तो लेट हो जाता है तो ऑफिस से जब छूटता है तो सोचता है कि अगर बस से चलेंगे तो भैया बस से चलेंगे तो घरवा पहुंचने में जो है लेट हो जाएगा, और घरवा पहुंचने में लेट हो जाएगा जो हमारी पत्नी लुइसा है वो जो है और परेशान हो जाएगी कि हमारा पतिवा अभी तक काहे को नहीं आया। तो इसलिए इसने सोचा कि हम चलते हैं आज जो ट्रेन के माध्यम से चलते हैं, मिस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो सबवे है, सबवे पे जो ट्रेनें चलती हैं उन ट्रेनों के माध्यम से आज जो है हम चलते हैं, घर पे चलते हैं, उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। और जब वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, मतलब यहां पर ऐसा स्टेशन है जो लगता है कि हर साल कोई नए इसमें गलियारा आ रहे हैं, मींस कोई नया नया गलियारा कॉरिडोर इसमें उत्पन्न हो रहा है। मींस इससे लगता था, मींस इसका जो है इसने कंपैरिजन किया गया है कि एक वृक्ष की जिस तरह से शाखाएं बढ़ती हैं उसी तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी था, जिसकी शाखाएं मींस जिसके कॉरिडोर हो गया, स्टेयरकेसेस हो गए, वो हमेशा क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। मींस कुल मिलाकर के इतना कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन था। अब उसके बाद आगे क्या होता है कि जब चार्ली जाता है पहले फर्स्ट लेवल पे जाता है, मींस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के प्रथम तल पे जाता है, फिर जो है सेकंड लेवल में द्वितीय तल पे जाता है, फिर उसके बाद द्वितीय तल से वह खो जाता है और कहां जाता है उसे पता ही नहीं होता है। और जब चला जाता है एक्चुअल में वो थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया होता है, और जब थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया होता है तो वहां पर जब जाता है तो वहां पर देखता है कि रूम सारे छोटे छोटे हैं, मींस आज के जो कमरे होते हैं, आज के कमरे जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पे कमरे बड़े बड़े थे, वैसे वहां पर कमरे नहीं थे, सारी जो है कमरे छोटे छोटे थे और सारी चीजें लकड़ी की बनी हुई थी। मींस सारी चीजें वहां पर जो बूथ थे, जो इंफॉर्मेशन बूथ था, सारी चीजें लकड़ी की बनी हुई थी। तो उसके दिमाग में लग रहा था कि हम कहां पहुंच चुके हुए, और जो वहां पर व्यक्ति दिखाई दिए सारे व्यक्ति 1980 के आसपास के प्रतीत हो रहे थे, मींस जैसे 1980 में पहनावा था सारे 1980 के आसपास के प्रतीत हो रहे थे। और वहां पर एक जो है लोकोमोटिव का इंजन भी देखा और ब्रास स्पीटन्स भी देखा, मींस जो है पीतल का थूकदान भी वहां पर देखा। ये सारी चीजें उसे देखा तो उसे कंफ्यूज होगा कि हम कहां पर प्रवेश कर गए। और जो वहां पर व्यक्ति दिखाई दे रहे थे एकदम खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए थे, एकदम जैसे पुराने लोग जो है खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे ना, वैसे जो है खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए थे, और मोचिया ऐसे हेमा तक मुड़ी हुई थी। मोचिया जो है कुछ लोग की ऐसे पुराने जमाने के हिया से मोच शुरू होती है और हिया तक पहुंच जाती है, तो मतलब मोचिया कुछ इस तरह से वहां पर लोग रखे हुए थे। ये सारी चीजें देख करके चार्ली सोचता है कि कहां हम पहुंच गए हुए, और इस चीज को निश्चित करने के लिए कि कहां पहुंच चुका हुआ है, वह जाता है एक न्यूज़पेपर वाले बॉय के पास जाता है, जो वहां पर न्यूज़पेपर बेचता है, उस लड़के के पास जाता है। और वहां पर जो सारे न्यूज़पेपर रखे गए हुए होते हैं वह उस न्यूज़पेपर को देखता है, और न्यूज़पेपर देखता है तो जो उसकी जो है न्यूज़पेपर है दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर उस समय है, मींस दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर वहां पर रखा गया था। जो बच्चा उस दिन न्यूज़पेपर दे रहा था वहां पर जो है जो जितने सारे न्यूज़पेपर थे दी वर्ल्ड करके न्यूज़पेपर था, और दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर वो न्यूज़पेपर था जो बहुत वर्ष पहले ही बंद हो चुका था। मींस प्रेजेंट टाइम में यह जो है न्यूज़पेपर नहीं चल रहा था, बहुत पहले समय बंद हो चुका था। और जो है जब वो सारी चीजें देखता है और उस पे जो मुख्य न्यूज होती है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की होती है, जो बहुत पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो ये सारी चीजें देखता है। तो कंफर्मेशन करने के लिए वह लाइब्रेरी में जाता है, और लाइब्रेरी में जाता है तो उस जो है न्यूज़पेपर पे डेट जो छपी हुई होती है 11 जून 1984 की डेट छपी हुई होती है। अब 1884 11 जून 1884 की उस पे क्या छपी हुई होती है, डेट छपी हुई होती है। अब जब 11 जून 1884 की उस पे डेट छपी हुई है तो चार्ली परेशान हो जाता है। अब वह निश्चित हो गया कि वह टाइम ट्रेवल करके जो है थर्ड लेवल में प्रवेश कर चुका है। अब इस चीज से वह क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। जब निश्चित हो जाता है तो प्यारे वह करता क्या है कि जो है 1884 नहीं 1894 डेट छपी हुई थी, वहां पर जो है 11 जून 1894 की डेट छपी हुई थी। मिस उस न्यूज़पेपर की जो डेट थी 11 जून 1894 की थी। तो जो है अब जो है वह चीज को सोचता है, और सारी चीजें वहां 1890 के आसपास की दिख रही थी, मिस 80-90s की दिख रही थी। तो 1880 नहीं था, 1890 था, 80-90s की जो है सारी चीजें वहां पर दिख रही थी। अब जो है वह सोचता है कि वह कहां पर प्रवेश कर गया, थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया था। और जो है थर्ड लेवल में 1894 में सोचता है कि अभी जो है प्रथम विश्व युद्ध होने में 20 वर्ष बचा हुआ है। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था।
सोचता है कि प्रथम विश्व युद्ध होने में अभी 20 वर्ष बचे हुए हैं और सेकंड वर्ल्ड वार 1939 में जो सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था उसे होने में अभी 40 साल बचे हुए थे। तो ये सारी चीजें वह सोचता है कि मींस अभी वर्ल्ड वार भी बहुत दूर है। और 1894 में जो वहां पर लोग रहते थे, बड़े लोग शांति से रहते थे। कोई आज इतना जितना भागदौड़ है, इतना भागदौड़ 1894 में नहीं था। तो उसने सोचा कि एक प्लेस के बारे में वो जानता था, गैलिसबर्ग इलिनॉइस। ये गैलिसबर्ग इलिनॉइस अमेरिका का ऐसा प्लेस है जहां पर बड़ी बड़ी घर हैं और जो है बड़ी बड़ी पेड़ हैं, लोग बहुत शांति से रहते हैं। उस प्लेस के बारे में, उस स्थान के बारे में उसके दिमाग में बहुत अच्छी चीजें चल रही थी। तो मींस वह प्लेस बहुत सुकून देने वाला प्लेस था। तो उसने सोचा कि हम जो है यहाँ के लिए 2 टिकट ले लेते हैं और हम जो है एक अपने लिए टिकट ले लेते हैं, एक जो है अपनी पत्नी लुइसा के लिए टिकट ले लेते हैं और दोनों टिकट लेकर के गैलिसबर्ग इलिनॉइस चले जाएंगे और वहीं पर बड़ी शांति से रहेंगे। और जब वह जाता है टिकट काउंटर पर जब वह जाता है तो टिकट काउंटर पे जो क्लर्क बैठा रहता है, 2 टिकट इसने मांगता है तो दे देता है। और जब 2 टिकट दे देता है, जब पैसा देने की बात आती है तो पैसा यह करंट मुद्रा देते हैं, जो इस समय जो करंट मुद्रा चल रही थी उस करंट मुद्रा को देता है। लेकिन जो है वो पुरानी मुद्रा उसे चाहिए थी, तो अब करंट मुद्रा चेंज हो चुकी थी पुरानी मुद्रा से। तो इसलिए जो है जो वहां पर क्लर्क था, इसे जो है देख करके, नई मुद्रा देख करके जो है कहता है कि तुम हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, हमको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा मुद्रा दे रहे हो, ये तो नोटिया से में चल ही नहीं करती है, तुम कौन सी मुद्रा हमको दे रहे हो। एक बात कौन कहता है? क्लर्क कहता है और धमकी देता है, अगर ऐसा करोगे तो हम तुमको जेल में भिजवा देंगे, अभी पुलिस को बुलवा करके जेल में तुमको भिजवा देंगे। तो अब चार्ली कहता है जेल चाहे 1894 की हो, चाहे करंट टाइम की जेल हो, जेल तो जेल ही होती है, उसमें कोई सुकून उकून जो है आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए सोचता है कि अब जिस रास्ते से हम आए हुए हैं उसी रास्ते से चलते हैं, वापस चलते हैं और जो है अब हम जो है नई मुद्रा को पुरानी मुद्रा में जो है करंट टाइम में चेंज करा लेंगे और पुरानी मुद्रा फिर लेकर के 3rd लेवल में आएंगे और 3rd लेवल में फिर हम लोग जो है अपनी पत्नी को भी लिवा के आएंगे। हम दोनों लोग जो है फिर 3rd लेवल में गैलिसबर्ग इलिनॉइस चले जाएंगे और वहीं पर बड़े सुख शांति चैन से रहेंगे। ऐसी बात वह सोचता है। लेकिन जो है जब वह 3rd लेवल जैसे गया था वैसे वापस भी आ जाता है और जब वापस आ जाता है तो वह जो है जो कॉइन डीलर होते हैं, मींस सिक्के जो ट्रांसफर करते हैं, चेंज करते हैं, कॉइन डीलर के पास जाता है और अपने $300 को जो है 200 पुरानी मुद्रा में चेंज करा लेता है। मींस $200 की पुरानी मुद्रा वह ले लेता है और जब भैया 200 की पुरानी मुद्रा वह ले लेता है तो अब 200 की मुद्रा लेकर के और अपनी पत्नी को लेकर के 3rd लेवल पे जाता है, मींस जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल की तलाश शुरू कर देता है। लेकिन वह तलाश करता रहता है, दोबारा उसे जो है वह 3rd लेवल मिलता नहीं है। मिस चार्ली को दोबारा 3rd लेवल नहीं मिला तो उसकी पत्नी जो थी, मतलब उसकी जो चार्ली की जो मेहरारू थी, बहुत परेशान हो गई कि हमारा पतिवा कौन से 3rd लेवल की हमेशा तलाश करता रहता है और जो है उसको 3rd लेवल मिल भी नहीं रहा है। तो परेशान उसकी पत्नी होने लगी और जब परेशान होने लगी तो चौंकने लगी। भैया का चौंकने लगी? कहने लगी कि कौन 3rd लेवल की तलाश वाला सब मत करना, नहीं तो पीटअप करेंगे तुमको। कौन कहा ऐसा? उसकी पत्नी ऐसे कहने लगी होगी। अब उसकी बात जो है, अब भैया पत्नी की बात बताओ कौन टाल सकता है। तो चार्ली ने छोड़ दिया, जब थक हार गया, जब उस लेवल को पाया नहीं 3rd लेवल पे, फिर वह दोबारा जा नहीं पाया, खोजते खोजते थक गया तो वह जो है क्या किया, अपनी पत्नी की बात मान गया और 3rd लेवल की तलाश उसने छोड़ दिया। और तभी जो है, तभी उसी बीच में जो है और फिर उसके बाद वो अपने पुराने स्टैम्प कलेक्शन पे चला जाता है। मींस जो स्टैम्प कलेक्शन किया करता था, अपने पुराने बिजनेस स्टैम्प कलेक्शन पे चला जाता है और उसी बीच में सैम वीनर गायब हो जाता है। अब भैया सैम वीनर कौन है? उसका मनोचिकित्सक दोस्त है। तो सैम वीनर इसी बीच में गायब हो जाता है। अब भैया जब सैम वीनर गायब हो जाता है तो चार्ली को लगता है कि सैम वीनर कहां चला गया, 2 सप्ताह से दिख ही नहीं रहा है, लोग परेशान थे। तो चार्ली को सस्पेक्ट हुआ कि क्या जो है सैम 3rd लेवल पे तो कहीं ऐसा नहीं है 3rd लेवल पे चला गया हो सैम जो है, ऐसा चार्ली को संदेह हुआ। लोगों को नहीं पता था लेकिन चार्ली को संदेह हुआ कि जो है सैम एक शहर का लड़का है और हम उसके जो है गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में सैम से जो है प्रायः बात किया करते थे, तो इसलिए हो सकता हुआ 3rd लेवल में चला गया हो। और इस बात के लिए निश्चित करने के लिए वह कॉइन डीलर के पास जाता है, मीन जो सिक्के देते थे, पुरानी मुद्रा जो देता था उसके पास जाता है। वहां पर पता चलता है सैम जो है $800 की पुरानी मुद्रा लिया हुआ है। मींस $800 की सैम ने पुरानी मुद्रा लिया हुआ था।
अब जो है इसे पूरी तरह से लगभग श्योर हो गया कि सैम गया होगा, पुरानी मुद्रा लिया हुआ है तो सैम गया होगा, थर्ड लेवल में ही गया होगा, इसीलिए उसने पुरानी मुद्रा लिया। अब इसके दिमाग में ये चीजें कॉन्सेप्ट चलने लगता है। तो फिर उसके बाद जो है उसी बीच में एक दिन जो है अपने पुराने स्टैम्प कलेक्शन में, जब स्टैम्प कलेक्शन कर रहा था तो अपने पुराने जो है लेटर पढ़े हुए थे, पत्र पढ़े हुए थे, उन सभी पत्रों को, लेटर को देख रहा था तो उसमें एक जो है लेटर मिला। जो लेटर था, जो लेटर किसके द्वारा लिखा गया था? सैम वीनर के द्वारा लिखा गया था। और इस सैम वीनर के द्वारा 1894 में 18 जुलाई 1894 को वो क्या किया गया था? पत्र लिखा गया था। उस पत्र पे डेट क्या थी? जुलाई 18, 1894 की डेट थी। और उस पत्र में लिखा गया था कि हम जो है थर्ड लेवल में ही है। मिस पिछले सैम इन्फॉर्म करता है चार्ली को कि चार्ली जो है, हम जो है पिछले 2 सप्ताह से थर्ड लेवल में ही है और यहां पर बहुत सुकून है, बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत सब कुछ बेहतरीन है। और थर्ड लेवल में नहीं, वह कहा कि गैलिसबर्ग इलिनॉइस में हम हैं पिछले 2 सप्ताह से। मिस जिस प्लेस के बारे में ये बातें क्या करता था तो जो है ये चीजें कहता है। और जो है सैम उसमें लिखता है कि थर्ड लेवल एक्चुअल में सही बात है, तुम और जो है तुम्हारी पत्नी में जो है लुइसा, दोनों लोग थर्ड लेवल की तलाश करते रहना और थर्ड लेवल सही है, तुम अपनी पत्नी को लेवा करके थर्ड लेवल में आ जाओ। ऐसी बात कौन कहता है? सैम कहता है अपने पत्र में। तो जो है इस बात को अब निश्चित हो जाता है कि जो है कि थर्ड लेवल है। अब दोनों लोग थर्ड लेवल की तलाश करने लगे, मींस लुइसा और जो है और चार्ली, दोनों लोग जो है सप्ताह में एक दिन जो है थर्ड लेवल की क्या करने लगे? तलाश करने लगे। और जो है इस चीज को जो है उसके बाद जो है देखता है कि देखता क्या है कि जो है कि वह $800 सैम इसलिए निकाला हुआ होता है, लास्ट में चार्ली बताता है कि अब वहां पर जाकर के हो सकता हो जो है भूसे उसी का जो है अपना नया बिजनेस कर ले। जो है सैम विनर जाकर के वहां अपना नया बिजनेस करेगा, क्योंकि अब वहां पर जो है साइकाट्रिस्ट की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइकाट्रिस्ट की जरूरत कब पड़ती है? जब जो है लोग परेशान होते हैं और उस समय जो है बहुत लोगों को सुख शांति है, तो परेशान तो है नहीं, तो इसलिए वह सोचता है कि उस समय जो है किसी को साइकाट्रिस्ट की जरूरत वहां पर नहीं थी, तो इसलिए सैम ने $800 की पुरानी मुद्रा लिया था। अब वहां पर अपना जो है भूसे उसी का जो है अपना नया व्यवसाय वह कर सकता है। और यहीं पर आपकी ये स्टोरी, एक कहानी खत्म होती है। अब इसमें आप लोग कमेंट करना कि ये थर्ड लेवल एक्चुअल में था या फिर सैम का भी जो है ये वहम बन गया था कि थर्ड लेवल है, 2 सप्ताह से जो है वह गायब हो गया था, या फिर जो है चार्ली का वहम था। तो मींस इसमें क्या क्या था, आप लोग इस चीज को कमेंट करके बताना कि इसमें प्यार जो है आपका क्या था, थर्ड लेवल सही था या थर्ड लेवल नहीं सही था। ठीक है, सैम वीनर वही सैम वीनर है जो शुरुआत में कह रहा था कि ये टेम्पोरेरी रिफ्यूज करता है, मींस जो संसार दुखों से भरा हुआ है, तो इसलिए जो है कल्पना बना करके अपने दिमाग में जो है ये सारी चीजें जो है थर्ड लेवल की बना लिया हुआ है। लेकिन लास्ट में सैम वीनर ही गायब हो जाता है और जो है पत्र के माध्यम से पता चलता है कि सैम वीनर थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करना। और अब इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास आपको कल या परसों तक हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास मिल जाएगी, जिसमें आपको लाइन टू लाइन आपको जो है एकदम एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए एकदम विस्तार से उसका हिंदी अर्थ बताएंगे, जिससे आपको एक चैप्टर और बेहतरीन ढंग से कवर हो जाएगा। आज आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि इस चैप्टर के बारे में कहानी क्या है। आगे जब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे तो और अच्छे से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो प्यार ये आपका चैप्टर था। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे और क्लास कंप्लीट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यार आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि पेड क्लास के बारे में कैसे जो है हम ऐड कर सकते हैं, पेड क्लास में कैसे जुड़ेंगे, आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। अभी इसके बाद आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब प्यार मिलते हैं इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन में, हिंदी व्याख्या के साथ मिलते हैं। यहाँ पर प्यार बच्चे आपको पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आज कोई क्लास चली तो इसके तुरंत बाद इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आ रही तो चैप्टर के तुरंत बाद डाउट्स क्लासेस होंगी, आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपका टेस्ट वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, कैसे आपको अटेंड करने हैं,
हैं, सारी चीजों का मॉडल पेपर में आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रिवीजन सीरीज प्यारे बच्चे इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर मैथ्स कराए हुए थे। तो प्यारे बच्चे रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और हम लोग का टारगेट कितना है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना ही हम लोग का क्या है, टारगेट है। और प्यारे बच्चे यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर लिखा गया है सभी क्लास के लिए, चाहे क्लास 9th हो, चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, सभी क्लास के लिए केवल 499 रुपए का अमाउंट रखा गया है। और ये अमाउंट आपको एक बार पे करने हैं, ऐसा नहीं कि आपको मंथली पे करने हैं, एक बार आपको पे करने हैं। उसके बाद आपका जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक प्यारे बच्चों जो है आपको इसमें क्लासेस मिलती रहेंगी। तो ये जिम्मेदारी उसके बाद जो है हमारी हो जाएगी कि आपकी क्लासेस पूरी तरह से देना। और प्यारे बच्चों पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, पेमेंट करने के लिए आप इन माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इन किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। और पेमेंट आपको ऑल पे नंबर आपका यही है 7392937172, इसी नंबर पे आपको इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर देना है। या फिर आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे बच्चे आपको कुछ क्यूआर कोड यहां पर दिए गए हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल का टाइमिंग पे अच्छे थोड़ा सा ध्यान देना, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में आप कॉल करना और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल करना। कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी समस्या आ रही है तो आपका यहां से समाधान हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आप पेमेंट किसी भी समय कर सकते हैं, पेमेंट का कोई वो नहीं, पेमेंट आप किसी भी समय कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप किसी भी समय कर सकते हैं, व्हाट्सएप का आपका रिप्लाई 24 घंटा दिया जाएगा, बस कॉलिंग समय पे बच्चे आपको यहां पर निश्चित किया गया है। तो यही आपका हो गया, एडमिशन की प्रक्रिया हो गया। बाकी प्यारे बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।